आज बचपन की कविता याद आ रही है। किसी गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम। इधर उधर वह घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम। लेकर दर्जी के घर पहुंचा, टोपी की ली आस। दर्जी मामा टोपी सिल दो, करन हमें निराश, और नहीं सिली तो कपड़े काटो जितनी तेरे पास। वो पीपी मिल गया है छत्तीसगढ़ में। कहते हैं करोड़ों का धान चट कर गया। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे, एससीजी न्यूज पर। आज एक ऐसे चूहे की बात करने जा रहा हूं जो ना तो बिल में रहता है, ना रात को निकलता है, और ना ही दाने खाया करता है। जी, हम बात कर रहे हैं उस चूहे की जो छत्तीसगढ़ में करोड़ों का धान खा गया। और हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास जवाब है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ को जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां धान सिर्फ फसल नहीं होती, यहां राजनीति भी होती है, अर्थव्यवस्था ही है, और सत्ता का वह धान आधार भी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य में धान को पूजा जाता है, उसी राज्य में हर साल धान गायब कैसे हो जाता है? और जब जवाब मिले कि उस धान को चूहा खा गया, तब जरा ठहरिए। यह कौन सा चूहा है, जरा सोचिए, जो दाना नहीं खाता, करोड़ों का धान खा जाता है, जो खेत में नहीं गोदाम में घुसता है, जो बिल नहीं बनाता, केवल फाइलें खोलता है, जो अंधेरे में नहीं दिन दहाड़े ट्रकों में चढ़ जाता है और धान ले जाता है। क्या यह कोई साधारण जीव है, साधारण चूहा है? नहीं, यह तो सिस्टम का प्रतीक है मित्रों। छत्तीसगढ़ में हर साल लाखों किसान, हजारों सहकारी समितियां, सैकड़ों राइस मिलें और करोड़ों क्विंटल धान है कागजों में। यह दुनिया की सबसे सुचारू व्यवस्था लगती है। ऑनलाइन एंट्री, बारकोड, जीपीएस, ट्रक स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण दल, सब कुछ मौजूद। फिर भी सवाल, अगर सिस्टम इतना मजबूत है तो धान हर साल गायब कैसे हो जाता है? 12 करोड़ की गड़बड़ी और 14 जिलों की कहानी। ये जो जांच सामने आई, उसमें 14 जिलों में बड़े पैमाने पे धान उठाव में गड़बड़ी निकल के आ गई। 795 ट्रकों से एक ही समय में दो बार धान उठा लिया गया। समितियों की क्षमता से कई गुना ज्यादा धान कागजों में मिल गया। गोदामों में भौतिक सत्यापन हुआ तो स्टॉक हवा हो चुका था। अब यहां एक बुनियादी सवाल उठता है, अगर एक ट्रक, एक नंबर, एक समय में, एक जीपीएस लोकेशन में थे, तो सिस्टम ने 2 बार हरी झंडी कैसे दे दी? क्या यह तकनीकी गड़बड़ी लगती है आपको? नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती। कि चलो फिर भी एक बार मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ी हो गई होगी। लेकिन सॉफ्टवेयर अपने आप को फैसले लेता नहीं। यहां कोई डेटा डालता है, कोई वेरीफाई करता है, कोई अनुमति देता है, और कोई नजरअंदाज कर देता है। यानी यह घोटाला कंप्यूटर का नहीं था, यह चरित्र का था। राइस मिलर तो सिर्फ सिस्टम के खिलाड़ी हैं यार, जिनका काम है धान लेना, चावल बनाना और सरकार को लौटा देना। लेकिन जांच बताती है कि कई मिलों ने अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा धान उठाया। एक ही ट्रक को बार बार दिखलाया, समितियों और परिवहन नेटवर्क के साथ तालमेल बड़ा खूबी बनाया, तो फिर सवाल उठने लगा, अगर मिल की क्षमता तय है तो अतिरिक्त धान की अनुमति किसने दी? क्या अधिकारी को पता नहीं था, या पता था फिर भी वो चुप थे? मगर इस खेल की जो सच्चाई है, वह है समिति, किसान और सिस्टम के बीच सबसे कमजोर कड़ी। अब क्या है वो आप जानते हैं। वैसे सरकारी समितियां किसान का पहला पड़ाव हमेशा रही। यही से धान सरकारी चक्रों में प्रवेश करता है। लेकिन यही समितियां फर्जी एंट्री का केंद्र बन गई। कागजों में धान तौला गया और जमीन पर धान कभी पहुंचा ही नहीं। कई मामलों में किसानों के नाम पर धान तो दर्ज हुआ, मगर किसान को भुगतान नहीं हुआ और धान मिल तक पहुंच गया। इसे चोरी नहीं कहते भाई साहब, यह संस्थागत धोखा है। परिवहन चलता फिरता घोटाला बन गया। अगर धान गायब है तो रास्ते में ही गायब हुआ होगा, और रास्ते में कौन है? ट्रक, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट एजेंसियां।
जांच बतलाती है कि एक ही ट्रक नंबर कई बार इस्तेमाल हुआ, जीपीएस डेटा मौजूद, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोडिंग अनलोडिंग का कोई वीडियो प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। यानी सब कुछ दिख रहा था, फिर भी किसी ने देखा नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा पीड़ित कोई अगर है तो वह किसान है, जो कभी नमी के नाम पर कटौती झेलता है, समय पे भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता है, कभी बारदाने की कमी को वह सहता है। लेकिन जब करोड़ों का धान गायब होता है तो किसान से कोई नहीं पूछता कि आपका धान कहां गया, क्योंकि जवाब तो पहले से तय है, चूहा खा गया। हर साल जांच बैठती है, कुछ कर्मचारी निलंबित होते हैं, कुछ मिलें ब्लैक लिस्ट होती हैं, लेकिन असली सवाल रह जाता है कि नीति बनाने वाले सुरक्षित क्यों रह जाते हैं, क्यों जांच हमेशा निचले स्तर पर रुक जाती है, फैसले लेने वालों तक यह पहुंचती क्यों नहीं और घोटाला प्रक्रियागत त्रुटि बन जाता है। क्योंकि सिस्टम खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं देता। यह चूहा धान नहीं लोकतंत्र कुतर गया, यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, यह सार्वजनिक धन की लूट है, किसान के भरोसे की हत्या है और प्रशासनिक नैतिकता का पतन। जब सरकार कहती है धान चूहे खा गए तो असल में वह कह रही होती है हम जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। और जनता पूछती है अगर चूहा है तो पिंजरा क्यों नहीं, अगर सच में चूहा दोषी है तो सीसीटीवी क्यों अनिवार्य नहीं, लाइव ट्रैकिंग सार्वजनिक क्यों नहीं होती, मिल क्षमता ऑटो लॉक क्यों नहीं होती और हर निर्णय पर डिजिटल साइन क्यों नहीं। या फिर सच्चाई यह है कि चूहा पिंजरे के बाहर नहीं सिस्टम के भीतर बैठा हुआ है। और अंतिम सवाल जो छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, धान खेत में उगा, समिति में दर्ज हुआ, ट्रक में चढ़ा, मिल तक पहुंचा और फिर गायब हुआ, तो बताइए धान चूहे ने खाया या फिर सरकारी सिस्टम ने या व्यवस्था ने? जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिलेगा, हर साल कोई ना कोई अधिकारी यह कहता रहेगा धान तो था, शायद चूहा खा गया। इसलिए बहस छोड़िए, सवाल करते रहिए। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र पांडे।